उत्तर भई ठाणे। बोले बहोर का मतलब कई बार। यहाँ से हम और आपको मिलता है कि इसका मतलब है कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कई बार रथ को त्यागा। राहु बहोर उत्तर भय ठाणे, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। आज नेत्रों में आंसू आ गए। नेत्रों में अश्रु भर करके महाराज जनक से राजा दशरथ ने कहा, महाराज जनक क्यों पीछे पीछे दौड़ लगाते हुए आ रहे हो? बोले महाराज आज एक समधी ने दूसरे समधी से कहा, पता है महाराज आप पुत्र वाले हैं और मैं पुत्री वाला हूं, आप बेटे वाले हैं और मैं बेटी वाला हूं। हमारे यहाँ का नियम है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बेटे वाला बड़ा होता है, बेटी वाला छोटा होता है। मैं तो कभी कभी जब सोचती हूँ तो माथा ठनक जाता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि देने वाला सीना तान के देता है और लेने वाला झुक करके लेता है। हमारे यहाँ कहते हैं देने वाला दाता होता है, लेने वाला भिखारी होता है। लेकिन पता नहीं कहां पर किससे यह भूल हुई, एक बाप बेटी भी देता है, एक बाप दहेज भी देता है और बोले महाराज झुक करके भी देता है। नजरों को झुकाकर देता है, हाथ को जोड़ करके देता है। आज महाराज जनक ने कहा कि आप बेटे वाले हैं, आप बड़े हैं, मैं बेटी वाला हूं, मैं छोटा हूं, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। इस समधी हैं रामचरितमानस के महाराज दशरथ ने कहा, जनक आप कैसे छोटे हो गए हैं? आप देने वाले हैं, मैं लेने वाला हूं। आपने मुझे दिया ही दिया है, मैंने लिया ही लिया है। देने वाले को दाता कहा जाता है, लेने वाले को भिखारी कहा जाता है। देने वाला हाथ ऊपर करके देता है और लेने वाला हाथ नीचे करके लेता है। फिर मैं कैसे बड़ा हो गया? मैंने झुक करके लिया है, आपने मुझे सीना तान के दिया है। आपने 4-4 बेटियां मुझे दे दी। बड़े आप नहीं हैं, बड़े हम नहीं हैं, बड़े तो आप हैं। संबंध राजन राव रे, हम बड़े अब सब विद भये। बोले संबंध राजन राव रे, आपके साथ संबंध जुड़ जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। बोले महाराज मानस के समधी हैं। आज महाराज जनक के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोले क्या मांगना चाहते? बोले हमारा और जो आपका रिश्ता है ना, इस रिश्ते को थोड़ा सा बदल लिया जाए। कितना बदल लिया जाए? बोले केवल इतना बदल लिया जाए कि मैं था जानकी का पिता, इसलिए आज से जानकी के पिता आप बन जाओ, और आप थे राम के पिता, इसलिए आज से राम का पिता मैं बन जाता हूँ। बोले कमला नदी के तट पर खड़े थे महाराज दशरथ। आज महाराज दशरथ ने कमला नदी के जल से जल को लिया अपनी अंजलि में और कहा कि कमला नदी के जल को लेकर के हम कसम खा करके कहते हैं महाराज जनक, हम तुम्हारे घर से बहुएं लेकर के नहीं जा रहे हैं, हम तुम्हारे घर से बेटियां लेकर के जा रहे हैं। और हम कसम खा करके कहते हैं जिस दिन हमारी पुत्री वैदेही के सुकों पर कोई आंच आएगी, कमला नदी के जल को अंजलि में लेकर के सौगंध खाता हूँ, मर जाएगा ये महाराज दशरथ, लेकिन महाराज जनक तुम्हें जीते जी मुख नहीं दिखाएगा। और पढ़ लेना आप श्री रामचरितमानस, जब मैया जानकी वनवास चली गई, मर गए चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, लेकिन जीते जी जनक जी महाराज को मुख नहीं दिखाया। मैंने वचन दिया था, मैंने एक पिता से कहा था कि तुम्हारे घर से बहू लेकर नहीं बेटी लेकर के जा रहे हैं, और जिस दिन हमारी बेटी सीता के सुखों पर कोई आंच आएगी, मर जाएगा ये पिता राजा दशरथ, लेकिन महाराज जनक तुम्हें मुख नहीं दिखाएगा। आज महाराज जनक प्रसन्न हो गए। अब मुझे प्रसन्नता है। और बोले महाराज समझा करके महाराज जनक को विदा किया।
इधर चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ बैठे हैं रथ में, आज चलने लगा रथ। पत्रिका को लिख करके भिजवा दिया, जाओ जाकर के संदेशा देना कौशल्या से